अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप लोगों के? सबके खैरियत से हैं? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में चैप्टर 2 में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में जो रूल है वो है हुंस रूल। ठीक, ये रूल उस वक्त अप्लाई किया जाता है जब आपको पी ऑर्बिटल में पी एक्स, पी वाई और पी जेड पे इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हों। तो आप इलेक्ट्रॉन को इस तरह फिल करते हैं कि पहले अनपेयरिंग करते हैं और सबकी स्पिन सेम रखते हैं और फिर बाद में उसकी पेयरिंग कर देते हैं। क्या बोला मैंने? हुंस रूल हम पढ़ने जा रहे हैं। ये रूल बताता है कि अगर आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर रहे हैं और आपके पास पी ऑर्बिटल मौजूद है तो पी एक्स, पी वाई, पी जेड में पहले डिवाइड कर लें और इन तमाम ऑर्बिटल्स में यानी पी एक्स, पी वाई, पी जेड में एक एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर रखते हुए और सबकी स्पिन सेम रखते हुए एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे। और अगर फिर भी इलेक्ट्रॉन बच जाएं तो आप उसके बाद पेयरिंग कर देंगे, यानी पी एक्स को पेयर बनाएंगे, फिर पी वाई को पेयर बनाएंगे और फिर पी जेड को पेयर बनाएंगे। तो सबसे पहले तो आ जाइए रूल पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमारा टॉपिक है और रूल है हमारा हुंस रूल। ठीक है, इसकी स्टेटमेंट ये है, कहते हैं इफ़ सेम एनर्जी डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल देन इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई अनपेयर्ड विद पैरेलल स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू ऑब्टेन मैक्सिमम स्टेबिलिटी। यानी अगर आपके पास डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स मौजूद है लाइक पी एक्स, पी वाई, पी जेड, तो आप सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की अनपेयरिंग करेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन को बेजोड़ रखेंगे। और अगर फिर भी इलेक्ट्रॉन आपके पास हों तो फिर आप उसको पी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए आप पहले पी एक्स को पेयर बनाएंगे, फिर पी वाई को पेयर बनाएंगे और फिर पी जेड को पेयर बनाएंगे। ठीक, रूल एक दफ़ा फिर पढ़ देता हूँ मैं आपके सामने। इफ़ सेम एनर्जी डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल देन इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई अनपेयर्ड विद पैरेलल स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू ऑब्टेन मैक्सिमम स्टेबिलिटी। ऐसा करते क्यों हैं? ताकि हम इससे स्टेबिलिटी को, एलिमेंट की स्टेबिलिटी को स्टेबल बना दें और इस तरह से एलिमेंट हमारा क्या हो जाता है, मोर स्टेबल। मैंने एग्जांपल लिए नाइट्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर है 7। देखिए 1s से मैंने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, 2s से मैंने 2 इलेक्ट्रॉन दिए। अब 7 आपके पास इलेक्ट्रॉन हैं, 4 आप दे चुके हैं s को, 1s को दो, 2s को दो, तो अब कितने बचे हैं आपके पास? 7 में से 4 माइनस कीजिए 3। तो अब ये जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, आप इसको किस तरह से देंगे? px को 1 देंगे, 2px को 1 देंगे, 2py को 1 देंगे, 2pz को 1 देंगे और सबकी स्पिन क्या रखेंगे? सेम। देखिए सबकी डायरेक्शन क्या है? एक जैसी। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों करते हैं? मैंने आपको बताया ऐसा इसलिए करते हैं कि ताकि आपका एलिमेंट क्या हो जाए, स्टेबलाइज हो जाए। और हुंस रूल का फ़ायदा क्या है, इसका यूज़ क्या है और इसकी एप्लीकेशन क्या है? तो हुंस रूल के मुताबिक अगर आप किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं तो आप उस एलिमेंट की वैलेंसी को बड़ी आराम से निकाल सकते हैं। देखिए इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं? 3। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 3। तो मैंने एप्लीकेशन में क्या लिख दिया? हुंस रूल इज़ यूज्ड टू डिटरमिन द वैलेंसी ऑफ एन एटम। यानी किसी भी एटम की अगर आपको वैलेंसी निकालनी है तो आप क्या करें, उस पर हुंस रूल अप्लाई कर दें। पी एक्स, पी वाई, पी जेड में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कर दें। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही उस एटम की क्या होगी? वैलेंसी होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। आज आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर मैं आपको 2 शेर सुनाता हूँ। चलिए, तहरीक पाकिस्तान के एक बहुत ही नामवर शायर जो कि उर्दू मोहल्ला के मुदीर भी रहे और बहुत कुछ लिखते रहे, लक़ब है उनका रईसुल मुतग़ज़्ज़िलीन और सारी दुनिया जानती है उन्हें हज़रत मोहानी के नाम से। उनकी गज़ल के 2 शेर मैं आपको सुनाता हूँ। वो कहते हैं, भुलाता लाख हूँ लेकिन बराबर याद आते हैं, भुलाता लाख हूँ लेकिन बराबर याद आते हैं, इलाही तरके उल्फत पर वो क्यों कर याद आते हैं, नहीं आती जो उनकी याद महीनों तक नहीं आती, मगर जब याद आते हैं तो अक्सर याद आते हैं, भुलाता लाख हूँ लेकिन बराबर याद आते हैं, इलाही तरके उल्फत पर वो क्यों कर याद आते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।